हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं द DSA 1 कोर्स बाय अनुज कुमार शर्मा भैया, अनुज भैया। तो एक एक करके सारे DSA के मैं पर्टिकुलर रिसोर्सेज का रिव्यू करूंगा, ठीक है। तो इस कोर्स का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। इससे पहले जब हमने वीडियो करी थी, चार चार लोगों का हमने कंपैरिजन करने वाली, जो आई बटन पे आ रही होगी, उस वक्त इस प्लेलिस्ट की केवल एक ही वीडियो आई थी। तो अब 35-36 वीडियो आ चुकी हैं। तो अब इसका देखते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। तो अगर आप DSA पढ़ना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि इस कोर्स को मैं फॉलो करूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। एक बार रिव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग स्टाइल की बात करूं यार, तो बेशक मैं इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अनुज भैया का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग, तो उसमें तो बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है यार। आप बेस्ट समझो, ठीक है। बेस्ट जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा समझ में आता है, अगर थोड़ा दिमाग खोल के बैठोगे आप। तो 5 on 5 on टीचिंग, ठीक है। कोई कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बेस्ट टीचिंग, इसमें कभी डाउट मत रखना। वरना आप पढ़ के देख लेना, आपको भी बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, क्या कोर्स में कुछ मिसिंग है? तो मिसिंग यार कुछ भी नहीं है, मतलब सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी आगे उस पर बात करूंगा। मतलब जैसे हम चैप्टर बोलते हैं ना, जैसे चैप्टर के हिसाब से कुछ मिस है क्या? तो चैप्टर के हिसाब से कुछ मिस नहीं है। चैप्टर तो सारे हैं, मतलब जितने भी टॉपिक आपके प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। मिसिंग कुछ भी नहीं है। अब अब तीसरी बात करते हैं, जिस पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा, जिसको मैं लास्ट तक खींचूंगा। सो हाउ टू गेट मैक्स फ्रॉम दिस कोर्स, या फिर कोर्स में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इस पर देख लेते हैं। देखो, अब मेरी बात सुनो। पहली बात, यहाँ तुमसे कोई फीस चार्ज नहीं करी जा रही हो। तुम यूट्यूब पे यार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बुराई की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। मैं तो नहीं करता, मेरे को तो हर यूट्यूब क्रिएटर को सैल्यूट करने का मन करता है जो फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तब भी बात कर लेते हैं, बात मैं इस पर्पस पे करूंगा कि फ्री में कंटेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको प्लेसमेंट लगानी है तो फॉलो कैसे करना है, या फिर क्या चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सॉरी। सो इस कोर्स में एक चीज़ है कि जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट उठाया, मान लो कि जैसे रिकर्जन चालू हुआ, ठीक है। रिकर्जन चालू हुआ। अब रिकर्जन में आपका बेसिक से स्टार्ट हुआ। रिकर्जन आपका स्टार्ट हुआ बेसिक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट हुआ। कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन किए जो अनुज भैया ने कराए, ठीक है, वो करा दिए हमें। फिर उसके बाद जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कहाँ है रिकर्जन? पहले ही होगा, सॉरी। हाँ, ये रहा रिकर्जन। सो रिकर्जन इन 3 स्टेप्स। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए। सबसे पहले छोटे छोटे हमने कुछ क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद हमने जोसेफस प्रॉब्लम करी, ठीक है, मैट्रिक्स पाथ्स करे, और रिकर्जन और स्ट्रिंग्स देखा एक वीडियो पे, और फिर हमने देखा बैक ट्रैकिंग एंड क्वीन प्रॉब्लम सुडोकू सॉल्वर, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, मतलब मेरे हिसाब से लगभग 10-11 क्वेश्चन कराए होंगे सॉल्व, ठीक है। तो इट्स अ गुड नंबर, इट्स अ गुड नंबर। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक है, लेकिन अगर आप एंटायरली ऑन द कोर्स डिपेंडेंट हो जाओ, आप कहो कि जितने क्वेश्चन उन्होंने करा दिए उतने ही करके रहूँगा, उतनी ही प्रैक्टिस करूँगा, नहीं हो पाएगा, नॉट इनफ। क्योंकि मैंने क्या देखा इस कोर्स में कि हर टॉपिक में कम से कम 2-3 टाइप के क्वेश्चन हर सेक्शन से मिस है, जो टाइप इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। 2-3 टाइप जो मैं मिसिंग कह रहा हूँ, उसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन उनके चांस कम होते हैं। लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिसिंग है हर किसी में। जैसे कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं बाइनरी सर्च की बात करूँ, तो बाइनरी सर्च में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। अगर रो वाइज सॉर्टेड और कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स दिया हो तो उस पर सर्च के, या कुछ भी उस पर हो सकता है, रो वाइज कॉलम वाइज सॉर्टेड, ठीक है। तो वो चीज़ मिस थी, वो चीज़ मिस थी। पीक एलिमेंट मिस था, ठीक है, पीक एलिमेंट मिस था। और अपना फ्लोर सीलिंग मिस था, नंबर का फ्लोर सीलिंग, ठीक है। माना कि सिंपल है, फ्लोर सीलिंग वगैरह इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन तब भी यार एक कोई बिगिनर है तो उसके लिए कुछ चीज़ें मिसिंग होती है। तो मतलब हर हर टॉपिक में से दो तीन चीज़ें ऐसी मिस हैं हर हर टॉपिक से, जिसको इंक्लूड और होना चाहिए था। मतलब जितना है उतना बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कमी मानता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कमी है 2-3 टाइप के। जैसे कि वैसे मैं कंपेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन तब भी अगर मैं कहूँ कि इफ़ यू सी द प्लेलिस्ट ऑफ पैप कोडिंग, देन पैप कोडिंग हैज़ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट रिकर्जन के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उनके, और अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब आपकी जो बेसिक पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं केवल एक थोड़े से कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना यार कि किसी और की तारीफ कर दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। तो मतलब जैसे मेरा मानना क्या है, मेरा मानना ये है कि यार ये रिकर्जन कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, 4 वीडियो हैं, 4 कर ली, ठीक है। लेकिन इसके बाद यार
ये चीज़ होती है थोड़ी टफ। आपको थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे इस चीज़ पे थोड़ी सी और ज़रूरत होती है। तो माना मैंने ऐसा नहीं कह सकता कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ी करा देंगे, हाँ मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मिस हैं क्वेश्चन के, ठीक है, जिन पे क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बाइनरी सर्च में बताया था, तो ये 3-4 क्वेश्चन हो गए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मिस है। ऐसे ही रिकर्जन में, या तो फिर ये हो सकता है कि मतलब उनका सॉल्यूशन के साथ आप प्लेलिस्ट में अपलोड कर दो। मतलब जैसे अगर बच्चा अगर आप पे ही पूरा फेथ रखे है, एक जगह पे है, तो उसको मतलब ये ना हो कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, भले ही आप वीडियो मत पोस्ट करो, उसके बारे में बता दो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो मुझे कमी लगती है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, इसमें मतलब ये कोई बुराई वाली बात नहीं, कोई भी कोर्स यार परफेक्ट नहीं होता। उसके लिए आप क्या करोगे, मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी एक रिसोर्स पर रिलाय मत कर जाओ कि यार एक रिसोर्स पर रिलाय करके, ठीक है। तो वैसे तो बहुत अच्छी प्ले लिस्ट है, मतलब अगर जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अगर आपको मान लो रिकर्जन पढ़ना है, फॉर रिकर्जन ही ले लो। आपने क्या किया, सबसे पहले अनुज भैया की सारी वीडियो देख ली, क्योंकि आपका इस कोर्स पे फेथ है और फेथ होना बहुत ज़रूरी है कोर्स पे। तो आपने इस पे फेथ रखा, आपने रिकर्जन पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद ये है कि आपको खुद जाके इंटरव्यू बिट या लीड कोड पे एक बार क्वेश्चन देखने हैं, मतलब जो मोस्ट वोटेड हो या फिर मतलब जो पूछे जा सकते हैं, उनमें आप चेक कर लो एक बार कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है जो मतलब आए जा रहे हैं। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो जैसे स्ट्राइवर का चैनल हो गया, उस पर डले हैं मतलब सॉल्यूशन काफ़ी, टैगडोज हो गया, ठीक है, पैप कोडिंग हो गया, तो इन पे आपको मिल जाएंगे, ये इन 3 चैनल पे ही मेजरली मिल जाते हैं, स्ट्राइवर, टैगडोज और पैप कोडिंग, ठीक है। तो आप इन पे जाके सॉल्यूशन वगैरह चेक कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड, जैसे अब मेरी बात कंक्लूजन वाली समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए भाई। आपको ये नहीं चाहिए यार कि आप एक क्वेश्चन उठा लिया फिर ये कर लिया, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ दिया गया, आपने फॉलो किया। अब जब आपने कर लिया, जैसे रिकर्जन आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो ये है कि आपको थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे। आप एक बार देखो, या तो डीएसए की शीट देख लो बब्बर की, तो या फिर आपने लीड कोड उठाया, आप शीट वीट छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ शीट वीट छोड़ो, आप इंटरव्यू वीट उठाओ, लीड कोड उठाओ, आपने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर है कोर्स के थ्रू, आपके जो बेसिक है वो तो क्लियर है। अब बेसिक के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपने देखा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर पहले आप उसको ट्राई करो, क्योंकि आप यार सीख चुके हो, कोर्स से सीख चुके हो। अगर नहीं हो पाता, तो आप जस्ट यूट्यूब पे जाओ, किसी और की वीडियो देखी, जो मैंने 3 चैनल बताया, फोकस आप इन्हीं पे करना ज़्यादा, क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि मतलब कई लोग ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि आधा घुसता आधा दिमाग में नहीं घुसता, ये 3 चैनल अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। तो अब इस तरीके से इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बस थोड़े से कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिसिंग है, तो आपको नज़र बना के चलनी होगी, ठीक है। तो यही था रिव्यू, तो आप इसको ऐसे करके फॉलो कर सकते हो। और बाकी यार नो डाउट यार, काफ़ी अच्छा एफर्ट है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। पहले तो ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं थी, मेरे टाइम पे कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं थी, अब मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कितने अच्छे अच्छे कोर्स आ चुके हैं फ्री में। सब लोग कोडिंग निंजास, कोडिंग ब्लॉक्स के पीछे भागते रहते थे, तो इट्स गुड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कोर्स। सो मैंने आपको बता दिया होगा एग्जैक्टली कि मतलब क्या चीज़ थोड़ा मिसिंग है, तो आपको कर लेना चाहिए, बाकी बाकी कोर्स इज़ फाइन, ओके। सो थैंक यू।